नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड का एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है ना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आप जो है ना, देखिए, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फॉर्म आप 22 सितंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें जो है ना, अगर आप इंडियन कैंडिडेट्स हैं, मतलब इंडियन सिटीजन को इसको फॉर्म भर पाएंगे। इसमें पोस्ट जो है वो जनरल ड्यूटी के लिए रखा गया है और डीबी के लिए यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए रखा गया है। अगर डोमेस्टिक ब्रांच में अगर आप केवल 10th पास हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। जनरल ड्यूटी में अगर आप 10th+2 इंटरमीडिएट जो होता है ना, 12th क्लास पास हैं फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो है ना यांत्रिक में अगर आपने क्लास 10th किया है और उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया है, जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, आपने पिछला फॉर्म भरा था या नहीं भरा था उससे इसको कोई मतलब नहीं है। फॉर्म जब भी आप भरना स्टार्ट करेंगे, मतलब जिस हर साल जो फॉर्म आता है ना, साल में 2 बार, एक जुलाई में आता है, जुलाई से सितंबर तक, और एक जनवरी से मार्च तक आता है। तो हर बार आपको नया अकाउंट क्रिएट करके ही फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट के नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पे आपको अपना 10th क्लास का नाम, पूरा नाम यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ पे अगला जो है हमारा, यहाँ पे नेशनलिटी बताना होगा कि आप इंडियन है या अदर है, तो यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे जेंडर बताना होगा, मेल या फीमेल। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी बताना होगा। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी बताना होगा। फिर कन्फर्म ईमेल आईडी बताने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर बताने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ना, आपको जो यहाँ पे जो ईमेल पे मतलब ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे फिल करना है, और जो एसएमएस यानी कि जो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे ओटीपी ऑन एसएमएस दोनों को फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि जो ये कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट है ना, ये आपको कैसे पता चला, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, जहां से भी आपको पता चला था। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंप्लॉयमेंट न्यूज ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंप्लॉयमेंट न्यूज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा यू हैव साइनेड सक्सेसफुली, तो आपको इसको ओके करना है। अब जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे ना, तो आप जो ईमेल आईडी डाल के फॉर्म फिल कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करते समय, उस ईमेल आईडी को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। और पासवर्ड जो है ना, एक टेम्पोररी पासवर्ड जो होता है ना, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ओटीपी ईमेल पे एक पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को आपको फिल करना है जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे गया है। और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो जो आपका पासवर्ड था ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आया था, वो एक टेम्पोररी पासवर्ड था। अब यहाँ पे आपको एक अपना परमानेंट पासवर्ड बनाना होगा, जो कि फॉर्म फिल करने में आपको मदद दे सके। ये पासवर्ड जो है आपका, देखिए, कम से कम मिनिमम जो है ना 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसमें आप यहाँ पे देखिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक लेटर भी होना चाहिए जिसको नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं, या कुछ भी कुमार @ या कुछ भी, जो भी आपको मन करे वो आप पासवर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप अपने मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे जो भी आपको बनाना है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पे फिर से कन्फर्म पासवर्ड लिखा है ना, इसमें भी फिर से वही पासवर्ड फिल करना है जो कि आप यहाँ पे ऊपर में फिल किए हैं। उस पासवर्ड को आपको फिर से इस बॉक्स में फिल कर देना है। और जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को भी आपको इसी बॉक्स में, जो कैप्चा का बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या है ना, कि यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप जो है ना आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो फॉर्म है, इसमें आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आप इसको थोड़ा, इसका इंस्ट्रक्शन है, आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन है, डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद, तो आपके सामने जो है ना फॉर्म का जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म का पर्सनल इंफॉर्मेशन खुल के आएगा। का नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल रहेगा
अल्टरनेट यहाँ पे मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो इसको दीजिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे स्टार मार्क है, तो यहाँ पे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं, फिल नहीं भी कर सकते हैं। जितना पे देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही है। लेकिन अगर जिसपे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है आप उसको फिल नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे आईडी कार्ड, ये मैंडेटरी है, आपको आईडी कार्ड सिलेक्ट करना होगा कि आप आधार कार्ड देना चाहेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस देंगे या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, आप जो भी देना चाहें जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे। जैसे ही आप आईडी कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर आपको फिल करना होगा। जो आईडी कार्ड इस ऑप्शन में से आप चूज करेंगे उसी आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म आईडी कार्ड में उसका नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या तिल का या जले का निशान है तो यहाँ पे फिल कीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा फिल कीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको 2 फिल करना है, या फिल कर ही दीजिएगा क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कैंडिडेट्स का कैटेगरी, मतलब आपका जो कैटेगरी है ना वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जैसे कि अगर आप ऑन रिजर्व यानी कि जनरल छोड़ के अगर आप ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या शेड्यूल कास्ट एससी या शेड्यूल ट्रिब्स एसटी देंगे तो आपको क्या है ना कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी जानकारी देना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, तो यहाँ पे इसको आप क्लोज कीजिएगा। आप क्लोज करने के बाद क्या है ना कि आपसे यहाँ पे पूछेगा कि देखिए यहाँ पे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ, कब तक वैलिड है, यहाँ पे वैलिडिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल सिलेक्ट करते ही आपके सामने ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल्स हट जाएगा। तो अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपना डिटेल्स भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है 10th के मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी चूज कर सकते हैं, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट में जो चाहे वो चूज कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन आपका डिसेबल रहेगा और यहाँ पे फी वेयर ये भी डिसेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप अनएम्प्लॉयड यानी कि अगर आप कहीं आप जॉब नहीं करते हैं तो आप इसको अनएम्प्लॉय सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड लिखिएगा। आईसीजी पर्सनल है मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। तो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड लोग ही फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कीजिएगा। अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए क्या अपलोड करना है कि अपलोड आईडी प्रूफ, यानी कि जिस आईडी प्रूफ का आप डिटेल्स जानकारी दिए थे उसका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पे अपलोड डीओबी प्रूफ, डीओबी प्रूफ में आप जो भी दिए थे फॉर सर्टिफिकेट या मतलब मार्कशीट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए अपलोड जो करना है वो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 50 से 150 केबी के बीच में ये होना चाहिए जो अपलोड आप करेंगे। फिर यहाँ पे जो राइट साइड में आपको सेव का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ही पोस्ट में आवेदन दे सकते हैं, या तो आप नाविक डीबी में दे सकते हैं या नाविक जनरल ड्यूटी में यानी कि जीडी में या नाविक यांत्रिक में। देखिए इसका क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है और इसका क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होना चाहिए। और इसमें जो है ना मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे सीरियल वाइज से है, सबसे छोटा पोस्ट ये है, उसके बाद ये पोस्ट है, उसके बाद ये पोस्ट है। तो जॉब के लिए कोई भी पोस्ट खराब नहीं होता है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है जिसका भी आपने तैयारी किया है उस पोस्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे फिर राइट साइड में आपको सेव का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, आपको इसको ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स पूछा जाएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है ना, सबसे पहले यहाँ पे आपका 10th डिटेल्स पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा डिड यू पास इन क्लास 10th, तो आपको इसको यस कर देना है और यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपके बोर्ड का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी भारत में बोर्ड हैं वो सभी बोर्ड का नाम है, आप यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपना फिल करना है 10th का। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है कि
जो है ना आपके मार्कशीट पे क्या है, आप परसेंटेज से पास हैं, सीजीपीए से पास हैं या ग्रेड से पास हैं। तो आप जिस भी मतलब क्राइटेरिया से पास हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जिस भी ईयर में पास किए थे ना वो ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछेगा डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, तो आपको यहाँ पे इसको यस करना है या नो करना है। मतलब अगर आपका कभी मार्कशीट भुला गया है और आप बनवाए हैं, एक्स्ट्रा मार्कशीट रखे हुए हैं, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप कितने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई किए थे। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो यहाँ पे 5 सिलेक्ट करेंगे, अगर 6 किए हैं तो 6, जैसे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे उतना सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड सब्जेक्ट कीजिएगा। जिस तरह से आपके मार्कशीट में है, पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए थे उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। और नाम डालने के बाद कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था, कितना नंबर में, और अगर गलत फिल हो गया तो यहाँ पे आपको जो है ना डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट फिल करना है, बारी बारी से आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे इंटर सब्जेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आते जाएगा, आप यहाँ पे फिल करते जाइएगा। यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा में, सब में वही फिल करना है, सब्जेक्ट का नाम और जितना नंबर प्राप्त हुआ था और जितना में से प्राप्त हुआ था सबका यहाँ पे बारी बारी से डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में सेव का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना अगला जो है ना हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए राइट साइड में 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह से जैसे आप 10th का डिटेल्स फिल किया है, यहाँ पे बोलेगा डिड यू पास इन क्लास 12, तो आपको इसको यस कर देना है। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है कि आप जिस भी मतलब बोर्ड से पढ़ाई किए हैं ना वो बोर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने बोर्ड का नाम। और फिर यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट का नंबर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप परसेंटेज में पास हैं या सीजीपीए में या ग्रेड में, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आपका ईयर क्या है पासिंग का, आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट क्लास 12, तो आपको इसको अगर है तो यस, नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो है ना कितना सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए थे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे या 6 सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे, जो भी आप 12th में पढ़ाई किए थे वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं जीडी में फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो जीडी में जो है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स में मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था और आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ था वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था और यहाँ पे जो है ना कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था, ये फिल कर देना है। उसके बाद जो है ना अगला सब्जेक्ट आप ऐड कर पाएंगे। ये 2 तो आपको मैंडेटरी ही रखा गया है जीडी में। उसके बाद जैसे आपको अगर फिजिक्स के बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ाई किया है तो यहाँ पे केमिस्ट्री का डिटेल्स डालेंगे, कितना नंबर प्राप्त हुआ है, कितना नंबर में। फिर यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे हो गया मैथ भी हो गया। उसके बाद हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आपको इंग्लिश सिलेक्ट, मतलब आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे अपने बोर्ड में वो फिल करेंगे और कितना नंबर प्राप्त हुआ था, कितने नंबर में, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे सेव का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आएगा, आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस खुल के आएगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस जो है ना आपका जहां भी है वो आपका यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे में आपको सबसे पहले हाउस या स्ट्रीट का नाम बताना है, यहाँ पे आप हाउस नंबर या स्ट्रीट का नाम बता सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंडमार्क का नाम बताना है। फिर यहाँ पे फोन नंबर विथ एरिया कोड, तो ये आपको फिल नहीं करना है क्योंकि ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टेट बताने के बाद उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ना, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उस डिस्ट्रिक्ट में आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से बताइए। सब डिस्ट्रिक्ट बताने की वजह से मैं अपने यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है।
फिर यहाँ पे जो है ना देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इसको यहाँ पे इस पे टिक करेंगे। अब जैसे ही आप टिक करेंगे ना तो आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब दोनों एड्रेस फिल होने के बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट का नाम बताना है। अब जैसे किस स्टेट में आप डोमिसाइल मतलब आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के परमानेंट है, तो यहाँ पे उस स्टेट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पूछेगा। अब एडिशनल डिटेल्स में आपसे क्या पूछेगा, तो अगर आपने कभी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी से अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद फिर अगला जो है, अगला डिटेल्स है यहाँ पे, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल केस कोर्ट में या लॉ कहीं भी चल रहा है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी प्रकार का केस किसी भी स्टूडेंट पे चलता है ना तो वो किसी भी डिफेंस का हिस्सा नहीं बन सकता है। फिर यहाँ पे देखिए एनी प्रोसेस ऑफ द, यहाँ पे ऑफिस मतलब कोई भी आपको क्रिमिनल कोर्ट या कहीं भी आप इंडिया में अगर मतलब केस उस है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो ही करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कभी आपके ऊपर वारंट इशू हुआ है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो ही कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि अगर आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर अगला जो है, अगला हमारा यहाँ पे देखिए अगला क्या पूछ रहा है कि अगर आपने कभी जो है ना यहाँ पे देखिए कोर्ट इंडिया फॉर ऑफिस, यहाँ पे ये मतलब कोई भी अगर प्रकार का आपका केस उस है तो आप इसमें से देखिए कि आपके ऊपर कौन सा भी केस है या आप इस मतलब प्रोसेस से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा हैव यू अप्लाइड हाई कोर्ट, मतलब कोई भी अगर हाई कोर्ट के ऊपर लोअर कोर्ट मतलब कोई भी केस है तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अभी प्रोसेस आपको दिखा रहा है ना, इस सब में आपको लगभग नो ही होगा तो आप इसको भी नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो है ना आपको क्या करना है ना कि आपको फोटो अपलोड करना है और फिर जो है ना फोटो, साइन और थंब। तो देखिए कैसे क्या अपलोड करना मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फोटो होगा वो ब्लैक स्लेट पे आपका नाम और डीओपी यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंट लिखा होगा और उस फोटो का नाम होगा पासपोर्ट अंडरस्क्वायर फोटोग्राफ। तो आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका इस नाम का फोटो है जो कि आपने बनाया है 50 KB से कम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको इसको एडिट करना है तो कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन और ऐसे ही अपलोड करना है तो आप इसको स्किप के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने में किसी भी तरह का परेशानी आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो उपलब्ध है कि आपको ये सब अपलोड कैसे करना है। आप जाके वहां से देख लेंगे और देखने के बाद जो है ना सक्सेसफुली अपलोड कर पाएंगे। हम जितना भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा गया है ना वो सब डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है मैं इसका एक फुल वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और देखने के बाद आप ये सब अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टेज 1 सिलेक्ट मतलब सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी के ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप इस स्टेट में कौन सा एग्जाम सिटी चाहते हैं वो चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा आप किस स्टेट में चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो आप अपने घर से नियरेस्ट देख लीजिएगा कि आपको कौन सा मतलब सेंटर चूज करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे तीसरा चूज करना है। लगभग आपको 5 जो है ना आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना है तो यहाँ पे वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है और यहाँ पे इसको नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद पहला सिटी हमारा सिलेक्ट हो चुका है, मतलब पहला स्टेज के लिए सारा एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट हो चुका है। आपको इसको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा स्टेज प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, स्टेज 1 प्रेफरेंस सक्सेसफुली, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका सिटी प्रेफरेंस 1, 2 ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा स्टेज 2 के लिए, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस सिटी में चाहते हैं। और ये दोनों सिटी सिलेक्ट करने के बाद 5 सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना इसको सक्सेसफुली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा स्टेज 2 प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, तो आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है ना कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो सब आपको A to Z यहाँ पे दिखा देगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से इसको मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद
आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद डिक्लेरेशन में, तो आप देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको सिटी फिल करना है कि आप किस सिटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद जितना भी टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन दिया है इस सबको आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके जो है ना इसका आप क्या है ना कि प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आप इसको फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे प्रिंट करने के बाद, और नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने मतलब जो भी है प्रिंट प्रीव्यू आपने इसको किया एप्लीकेशन फॉर्म पूरा चेक करने के बाद, तो आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू एडिट एप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने कभी मतलब एडिट किया है या नहीं किया है। अगर मतलब डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ है तो आप इसको यस नो में जानकारी दे देंगे। उसके बाद पूछेगा कि डिड यू मतलब आपको एडिट करना है या नहीं, प्रिवेंट प्रीव्यू फाइनल सबमिट से पहले आपने ये किया है कि नहीं किया है। आप इसको भी देख लेंगे कि आप ये जानकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो मतलब आप जो भी यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनल सबमिट एप्लीकेशन चेक योर भी, मतलब आप डायरेक्ट इसको चेक किए हैं कि नहीं, ये सब आप देख लेंगे। तो आप अपने मुताबिक अगर एडिट करना है तो ये सब मतलब एडिट के बारे में ही जानकारी पूछ रहा है कि प्रिंट किए हैं कि नहीं, एडिट किए हैं कि नहीं, या डॉक्यूमेंट सही से अपलोड है कि नहीं, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और यस नो में जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे 2 डिक्लेरेशन पूछेगा, ये दोनों डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो 2 डिक्लेरेशन पूछ रहा है ना ये दोनों डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आप यहाँ पे देख लेंगे ये जो यस नो में आप जानकारी दिए थे ना ये सब आप दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इस सबको टिक कर देना है बारी बारी से। जो 4 आप यस नो का डिटेल्स फिल किए थे यस या नो उसको आपको फिल कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे कन्फर्म डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप कन्फर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो देखिए क्या है ना कि जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपए का एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे या मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप देख लेंगे कि किसका रेशियो नेट बैंकिंग हाई है, मतलब नेट बैंकिंग अच्छे से करता है। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये थोड़ा मीडियम में है और यूपीआई लो है। तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं वो माध्यम से आप कर लेंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में छूट दिया गया। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म का फी पे करेंगे तो आपके सामने जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा, आप उसको प्रिंट करके अपने पास सक्सेसफुली रख लीजिएगा। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 01/2024 का ऑनलाइन फॉर्म जो है ना आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।